नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सभी विगत दिनों से कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरवा के पाठों का निरंतर अध्ययन अपने वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। साथियों, उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में 16वें पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं षोडशः पाठः अर्थात 16वां पाठ ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाली मैत्रेयी या वेदों को जानने वाली मैत्रेयी। देखते हैं प्राचीन कालादेव स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते, वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम् अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीदेव। उपनिषद काले स्त्री शिक्षायाः महत्वम् अधिकम् आसीत्, ताः वेदाध्ययनम् अपि कुर्वन्ति स्म, तासाम् उपनयन संस्कारः अपि भवति स्म। मध्ययुगे परकीयाक्रमणैः तासां स्थितिः शोचनीयतां गता, स्त्रीशिक्षायाः मार्गः अवरुद्धः अभवत्, परन्तु प्राचीनकाले तासां स्थितिः उत्तमा आसीत्। नार्यः न केवलं पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म। मैत्रेयी न केवलं शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी चासीत्। उपनिषद काले तस्याः महती प्रतिष्ठा आसीत्। बृहदारण्यकोपनिषदि ब्रह्मवादिन्याः मैत्रेय्याः विद्वत्तायाः विस्तरेण वर्णनमस्ति, तामेव संक्षेपेण प्रस्तौति पाठोऽयम्। देखते हैं पाठ परिचय की हिंदी। प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही स्त्रीणाम स्त्रियों का आदरः सम्मान लोके विद्यते संसार में होता रहा है। वैदिक काले उपनिषद काले च, वैदिक काल में चा और उपनिषद काल में तासाम उनके अध्ययनस्य अध्ययन की उत्तमा श्रेष्ठ व्यवस्था आसीत एवं व्यवस्था थी ही। देखते हैं दोनों पंक्तियों का भावार्थ। प्राचीन काल से ही स्त्रियों का आदर संसार में होता रहा है। वैदिक काल में और उपनिषद काल में उनके अध्ययन की श्रेष्ठ व्यवस्था थी ही। उपनिषद काले, उपनिषद काल में स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा का महत्व अधिकम आसीत, अधिक था। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था। ताः वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म, ताः अर्थात वे वेदों का अध्ययन अपि अर्थात भी कुर्वन्ति स्म करती थीं। उपनिषद काल में स्त्रियों की शिक्षा का महत्व अधिक था, वे वेदों का अध्ययन भी करती थीं। तासाम उनका उपनयन संस्कारः अपि भवति स्म, उपनयन संस्कार भी होता था। मध्य युगे अर्थात मध्य युग में परकीय आक्रमणैः, दूसरों के आक्रमण से या दूसरों के आक्रमणों द्वारा तासाम उनकी स्थिति शोचनीयताम गता, शोचनीय हो गई या शोचनीयता को प्राप्त हो गई। मध्य युग में परकीय आक्रमण, दूसरों के आक्रमणों के द्वारा उनकी स्थिति सोचने योग्य हो गई या शोचनीय हो गई। स्त्री शिक्षायाः मार्गः अवरुद्धः अभवत्, स्त्रियों की शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। देखते हैं भावार्थ। मध्य युग में परकीय आक्रमण अर्थात दूसरों के आक्रमणों के द्वारा उनकी स्थिति शोचनीय हो गई या शोचनीयता को प्राप्त हो गई। स्त्री शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हुआ, परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तमा आसीत्, परंतु अर्थात लेकिन प्राचीन काल में तासाम अर्थात उनकी स्थिति
श्रेष्ठ या उत्तम थी, लेकिन प्राचीन काल में उनकी स्थिति श्रेष्ठ थी। नार्यः न केवलं पठन्ति स्म, नारियां न केवल पठन्ति स्म पढ़ती थीं, अपितु बल्कि पाठयन्ति स्म पढ़ाती थीं। मैत्रेयी न केवलं शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत्। मैत्रेयी न केवल शिक्षित तपस्विनी स्त्री थी, अपितु बल्कि प्रसिद्ध शिक्षिका च और ब्रह्मवादिनी अर्थात ब्रह्म तत्व को जानने वाली या ब्रह्म तत्व का अध्यापन कराने वाली आसीत अर्थात थी। उपनिषद काले तस्याह उपनिषद काल में उनकी महती प्रतिष्ठा अर्थात महान प्रतिष्ठा थी या उपनिषद काल में उनका बहुत सम्मान था। बृहदारण्यकोपनिषदि बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिन्याः ब्रह्म विद्या को जानने वाली या ब्रह्म तत्व को जानने वाली मैत्रेय्याः मैत्रेयी की विद्वत्तायाः विद्वत्ता का विस्तरेण विस्तृत वर्णनम अस्ति वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म विद्या को जानने वाली मैत्रेयी की विद्वत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन है। ताम एव संक्षेपेण प्रस्तौति पाठः अयम्, उसको ही संक्षेपेण संक्षिप्त में प्रस्तौति प्रस्तुत कर रहा है। अयम पाठः यह पाठ, उसको ही संक्षिप्त में यह पाठ प्रस्तुत कर रहा है। आइए देखते हैं पाठ। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हा पूज्या च अस्ति अतएवोक्तम्। भारतीय समाजे अर्थात भारतीय समाज में नारी सदैव सदा एव अर्थात हमेशा ही या सदा ही सम्मान अर्हा च पूज्या अस्ति सम्मान अर्हा अर्थात सम्मान के योग्य च और पूज्या पूज्यनीय या पूज्य अस्ति अर्थात है। भारतीय समाज में नारी सदा ही सम्मान के योग्य और पूज्य है। अतएवोक्तम इसलिए एव ही उक्तम कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। इस प्रकार यह एक पद्य कहा गया है। यत्र तु जहाँ पर तो नार्यः नारियों की पूज्यन्ते पूजा की जाती है या जहाँ पर तो नारियों का सम्मान किया जाता है, तत्र देवताः रमन्ते वहाँ पर देवता रमन्ते अर्थात निवास करते हैं। जहाँ पर नारियों का सम्मान या पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्र ही तु ताः न पूज्यन्ते यत्र अर्थात जहाँ पर ताः उनकी पूज्यन्ते न पूजा या सम्मान नहीं की जाती है, तत्र वहाँ पर सर्वाः सभी क्रियाः कार्य अफलाः निष्फल हो जाते हैं। अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ पर इन नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर सारे कार्य असफल हो जाते हैं। इस प्रकार इस पद्य में कहा गया है और नीचे की पंक्ति में इस पद्य की ही व्याख्या की गई है। देखते हैं। यत्र नारीणाम आदरः भवति तत्र देवताः स्वयं निवसन्ति। परं यत्र ताः अपमानिताः भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। यत्र अर्थात जहाँ पर नारीणाम नारियों का आदरः भवति आदर होता है, तत्र वहाँ देवताः स्वयं निवसन्ति
देवता स्वयं आकर के निवास करते हैं। जहाँ पर नारियों का आदर होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम लेकिन यत्र ताः अपमानिताः, लेकिन यत्र अर्थात जहाँ ताः उनका अपमानिताः भवन्ति अपमान होता है, तत्र वहाँ पर सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। सर्वाणि अर्थात सभी कार्याणि कार्य विफलानि भवन्ति विफल या निष्फल होते हैं। भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी शिक्षिता आसीत्, नारी शिक्षित थी। भारत में उपनिषद काल में और वैदिक काल में या वैदिक काल और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म। वह न केवल अध्ययन करती थी अपितु बल्कि सूक्त रचना अपि करोति स्म, सूत्रों की रचना भी करती थी या मंत्रों की रचना भी करती थी। वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्याः ब्रह्मवादिन्याः आसन्। वैदिक काल में अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी ऐसी ही एतादृश्य अर्थात इस तरह की या ऐसे ही ब्रह्मवादिन्याः आसन, ब्रह्म ज्ञान को जानने वाली हुई हैं या ब्रह्म तत्व को जानने वाली हुई हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि वेदों को अध्ययन कराने वाली महिलाएं या स्त्रियां हुई थीं। उपनिषद काले ताः जीवन विषयकम जगत विषयकंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। उपनिषद काल में ताः अर्थात वे जीवन विषयकम च जगत विषयकंच जीवन विषयक और जगत अर्थात संसार विषयक ज्ञानम अर्थात ज्ञान को अधिगंतुम इच्छन्ति स्म जानना चाहती थीं। उपनिषद काल में वे स्त्रियां जीवन विषयक और संसार विषयक ज्ञान को जानना चाहती थीं। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्काराः अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेदाध्ययनस्य कृते वेदाध्ययन के लिए उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए तासाम उनका उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म उपनयन संस्कार भी क्रियते स्म किया जाता था। पुरा कल्पेतु नारीणाम मौञ्जीबन्धनमिष्यते इत्यनेन स्मृतिवचनेन तत् ज्ञायते। पुरा कल्पेतु प्राचीन काल में तो या प्राचीन समय में तो स्त्रियों का नारीणाम अर्थात स्त्रियों को मौञ्जीबन्धनमिष्यते अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था या मौंजी बंधन भी किया जाता था। प्राचीन काल में तो या पुराकल्पे पुराने समय में तो नारियों को यज्ञोपवीत संस्कार भी मौंजी बंधन अर्थात यज्ञोपवीत जो होता था वह संस्कार भी इत्यनेन इस प्रकार स्मृति वचनेन तद ज्ञायते स्मृति के वचनों से यह ज्ञात होता है। प्राचीन काल में तो स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था, इस प्रकार स्मृति वचनों के द्वारा ज्ञात होता है। विद्यार्थियों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि उपनयन संस्कार क्या कहलाता है और मौंजी बंधन संस्कार क्या होता है। तो विद्यार्थियों, हम आपको इस पाठ के द्वितीय भाग के प्रारंभ में ही आपको इन दोनों की परिभाषा स्पष्ट करेंगे। तो आप इस भाग के उपरांत इस पाठ के शेष अंश को अवश्य देखिएगा। याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य की दो भार्या अर्थात पत्नी आसीत अर्थात थीं। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, कात्यायनी
मैत्रेयी च कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म। कात्यायनी गृह कार्य में कुशल आश्रम की व्यवस्था को पश्यति देखती स्म थी। कात्यायनी जो थी वह घर के कार्यों में कुशल थी और आश्रम की व्यवस्थाओं को देखती थीं। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चां च कुर्वती आसीत्। अर्थात मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना अर्थात आध्यात्मिक रुचि से सहित वेदाध्ययनम वेदों का अध्ययन च और शास्त्र चर्चा कुर्वती आसीत् शास्त्रों की चर्चा करती थीं। मैत्रेयी की जो रुचि थी वह वेदों के अध्ययन और शास्त्रों की चर्चा को करने में थी, अर्थात उनकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में थी। और जो याज्ञवल्क्य की प्रथम पत्नी कात्यायनी थी वह घर के कार्यों में कुशल थी, इसलिए वह आश्रम की व्यवस्था देखती थी। और मैत्रेयी की रुचि जो थी वह आध्यात्मिक क्षेत्र में थी, इसलिए मैत्रेयी वेदों का अध्ययन करती थीं और शास्त्रों की चर्चा करती थीं। महाराज जनकः तस्याः पाण्डित्यम अध्यापन कौशलम च ज्ञात्वा ताम सीताम अध्यापयितुं नियोजितवान्। महाराज जनक ने तस्याह उनके पांडित्यम अर्थात ज्ञान की या अध्यापन की कुशलता को ज्ञात्वा जानकर, उनकी पांडित्य अर्थात ज्ञान को और अध्यापन की कुशलता को जानकर, ताम उनको, सीता को अध्यापयितुम पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। महाराज जनक ने उनके ज्ञान या पांडित्य और अध्यापन की कुशलता को जानकर उनको सीता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। मैत्रेयी सीतां वेदानां संस्काराणां इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानं दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को वेदानां संस्काराणां वेदों के संस्कारों का च और इंद्रिय निग्रह का या इंद्रियों के संयम का या इंद्रियों को वश में करने का ज्ञानम दत्तवती ज्ञान दिया या ज्ञान प्रदान किया। मैत्रेयी ने सीता को वेदों के संस्कारों का और इंद्रियों को संयमित करने का ज्ञान प्रदान किया या ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारैः च सीता स्वजीवने संकटकाले अपि न विचलिता अभवत्। एतादृशेन इस प्रकार के अध्यापन से या अध्यापन के द्वारा च और दृढ़ संस्कारों से सीता अपने जीवन में संकट काले अपि संकट के समय में भी ना विचलिता अभवत विचलित नहीं हुई। एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान् तथा उक्तवान् अद्य अहं गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को आहूतवान अर्थात बुलाया तथा और उक्तवान कहा। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाकर कहा या बुलाया और कहा, अद्य अहम गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि। अद्य अर्थात आज, मैं गृहस्थ आश्रम को त्यक्त्वा छोड़कर संन्यास आश्रम को स्वीकरोमि ग्रहण कर रहा हूँ या स्वीकार कर रहा हूँ। आज मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम को स्वीकार कर रहा हूँ। मम गमनादनन्तरं युवयोर्मध्ये
कलह मा भवतु। मम अर्थात मेरे, गमनात् अनंतरम जाने के उपरांत या मेरे जाने के बाद, युवयोः तुम दोनों के मध्य बीच में, कलह अर्थात युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, मा भवतु ना हो, मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच में झगड़ा, कलह अर्थात झगड़ा या लड़ाई ना हो। अतः इसलिए संपत्ति विभाजनम कृत्वा एव गच्छामि इति, इसलिए संपत्ति का विभाजन कृत्वा करके एव ही गच्छामि जाता हूँ, इति इस प्रकार, इसलिए संपत्ति का विभाजन करके ही जाता हूँ। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने दोनों पत्नियों से कहा। पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्। पत्युः अर्थात पति का, निर्णय श्रुत्वा सुनकर के, मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्, चिंतामग्न हो गई या चिंतित हो गई या चिंता में डूब गई। यदि मम सर्वाधारः पतिः संन्यासं स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। यदि मम अर्थात मेरे, सर्वाधारः सभी प्रकार से आधार या संपूर्ण आधार, पति ही संन्यासम स्वीकरोति संन्यास को स्वीकार करते हैं। यदि मेरे सभी प्रकार के आधार अर्थात पति ही संन्यासम स्वीकरोति संन्यास को स्वीकार करते हैं, तरही तो एतेन इस नश्वरेण धनेन किम, नाशवान धन से किम अर्थात क्या, इति विचिन्त्य सा उक्तवती, इस प्रकार सोचकर, सा अर्थात वह उक्तवती कहती है, भगवन् अनेन ऐश्वर्येण युक्तां पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा नहीं। इति विचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर, सा उक्तवती उसने कहा, ऐसा सोचकर उसने कहा, भगवान हे भगवान, अनेन ऐश्वर्येण, इस या अनेक प्रकार की या इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी को, इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्य पाकर, अहम मैं, अमृता भविष्यामि अमर हो सकती हूँ, वा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो अमर हो सकती हूँ वा क्या। पुनः समझते हैं इस पंक्ति के भावार्थ को। इस प्रकार सोचकर या इस प्रकार मैत्रेयी ने सोचा और उक्तवती कहा, भगवान इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी को पाकर के मैं अमर हो जाऊंगी क्या, नहीं अर्थात नहीं। धनेन धनिकः मनुष्यः यथा जीवनं सुखेनैव यापयति तथैव भवत्याः अपि जीवनं सुखमयं भवेत्। धनेन धनिकः अर्थात धन से धनवान या धन से धनी, मनुष्य यथा जैसे, जीवनम जीवन को, सुखेन एव सुख से ही, यापयति व्यतीत करता है, तथैव वैसे ही, भवत्याः आपका, अपि भी, जीवन सुखमयम भवेत् सुखमय हो। इस प्रकार मैत्रेयी ने कहा। पुनः देखते हैं, धनेन धनिकः मनुष्यः, धन से धनवान मनुष्य जैसे जीवन को सुख से ही, सुखेन एव सुख से ही, यापयति व्यतीत करता है या यापित करता है, तथा एव वैसे ही, भवत्याः आपका जीवन सुखमय हो। इस प्रकार मैत्रेयी ने कहा। साथियों, अब शेष पाठ को हम आगामी वीडियो में शीघ्र ही अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।